हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए पीटी के क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। और नए स्टूडेंट के लिए ये अनुमान भी हो सकता है कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज ज्योग्राफी के क्वेश्चन। आज हम लोग देखते हैं 46वीं बीपीएससी द्वारा पूछे गए ज्योग्राफी के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो 30 मिलियन वर्ष पूर्व। इसकी व्याख्या है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व टर्सरी युग में हुई थी। नेक्स्ट है, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा मध्य पेटी और परिप्रशांत पेटी। इसकी व्याख्या है, अधिकांश ज्वालामुखी परिप्रशांत महासागरीय पेटी तथा यूरेशिया के मध्य महाद्वीपीय पेटी में पाए जाते हैं। परिप्रशांत महासागरीय पेटी को प्रशांत महासागर का अग्निवलय या ज्वालावीत कहते हैं। नेक्स्ट है, विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? तो यह हो जाएगा विटवाटसलैंड। इसकी व्याख्या है, विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका ऐसे विटवाटसलैंड श्रेणियों में अवस्थित है। नेक्स्ट है, विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कपिप नदी बेसिन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कांगो, कोलंबिया और यांगत्से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रमुख समुदाय में हमें विश्व के 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण दिखने वाला मिलता है? तो दक्षिण पूर्व एशिया। इसकी व्याख्या है, दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की 2/3 जनसंख्या निवास करती है। दक्षिण एशिया के देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान आदि तथा पूर्वी एशिया के देश थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत अवस्थित है तो यह जगह अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। नेक्स्ट है, हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं तो यह है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। नेक्स्ट है, भारत में सूची 1 सूची 2 को मिलाना है तो इसका आंसर हो जाएगा वन के प्रकार और प्रदेश। देखते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन शिलांग पठार और सह्याद्री, मानसून वन छोटा नागपुर पठार, शीतोष्ण वन पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय नीलगिरी, कच्छ मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल और तराई। नेक्स्ट है, भारत के मत्स्य संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो पहला, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में 6ठा स्थान है तथा अंतःस्थलीय मत्स्य उत्पादन में दूसरा। भारत के पास गहन सागरीय मत्स्य हेतु 20 लाख वर्ग किलोमीटर अनन्य आर्थिक क्षेत्र मौजूद है जो तट से 320 किलोमीटर तक समुद्र में विस्तीर्ण है। तीसरा है, भारत के सकल घरेलू उत्पादन में मत्स्य व्यवसाय का योगदान लगभग 1% है। चौथा, भारत का वर्तमान वार्षिक मत्स्य उत्पादन लगभग 30 मिलियन टन है जिसका 60% से अधिक निर्यात कर दिया जाता है। तो इसका आंसर पहला, दूसरा और तीसरा होगा। नेक्स्ट है, भारत में ताम्र, स्वर्ण, लोहा, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों में क्रमबद्ध है? ते हो जाएगा तांबा खेतरी राजस्थान, स्वर्ण कोलार कर्नाटक, लौह केंद्रमुख कर्नाटक, कोयला झरिया झारखंड। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ की हो गई? तो मई 2000 में हो गई थी। 11 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में आस्था नामक शिशु पुत्री के जन्म के साथ ही भारत की जनसंख्या 100 करोड़ 1 अरब हो गई थी। नेक्स्ट है, किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी है? तो यह जगह हरियाणा। अब हम लोग देखते हैं बीपीएससी द्वारा आयोजित 47वीं बीपीएससी के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है
तो इसका आंसर होगा डॉल्फिन चैलेंजर कटक। इसकी व्याख्या देखिए, अटलांटिक महासागर का मुख्य लक्ष्य मध्य अटलांटिक कटक, जो एस अक्षर की आकृति में अटलांटिक के उत्तर एवं दक्षिण महासागरीय द्रोणियों के मध्य लगभग 64,000 किलोमीटर लंबाई में फैला है। इसके कई भाग हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है: उत्तर मध्य अटलांटिक कटक, डॉल्फिन कटक, चैलेंजर कटक आदि। नेक्स्ट है इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, तो ये हो जाएगा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। नेक्स्ट है सम्मिलित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें है यूरोपीय ट्रांसकॉन्टिनेंट रेल मार्ग, यह हो जाएगा पेरिस से वारसा। ट्रांस एशियन रेल मार्ग, इसका आंसर है ब्यूनर्स आयर्स से वालपराइजो। नेक्स्ट है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, तो इसका हो जाएगा लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक। ओरिएंटेड एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसको हम लोग देखें तो इसका आंसर होगा सी। वर्तमान अनुमानों के अनुसार कंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत से घाट उतारा था। नेक्स्ट है भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो हो जाएगा पहला, रचनात्मक दृष्टि के मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। दूसरा, कश्मीर घाटी की रचना एक सन अमृत में हुई है। तीसरा, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगत में हुई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिम तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। इसकी व्याख्या देखिए, गोवा एवं मध्य प्रदेश में स्थित उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों की निकटता के साथ ही इस्पात निर्यात के लिए बंदरगाहों की उपस्थिति तथा विनिर्माण हेतु उसी क्षेत्र में लौह की खपत पश्चिमी तट के निकट लौह संयंत्रों की स्थापना का मुख्य कारण है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सम्मिलित करना है, तो इसका आंसर होगा बाढ़ का उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान, भूकंप होगा हिमालय का गिरिपात क्षेत्र, भूकंप है मध्य पूर्वी भारत सूखा है मध्य पूर्वी भारत, चक्रवात है झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य है, तो कर्नाटक। भारत का सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। यह पूरे उत्पादन का 68% अकेले पैदा करता है। इसके बाद क्रमशः केरल और तमिलनाडु है। नेक्स्ट है वर्ष 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो इसकी व्याख्या है भारत के प्रमुख अभ्रक उत्पाद राज्य झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। झारखंड राज्य में देश के कुल अभ्रक उत्पादन का 50% प्राप्त होता है। बिहार का गया और मुंगेर अभ्रक उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। अब हम लोग देखते हैं बीपीएससी द्वारा आयोजित 48 से 52वीं बीपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, सुमेलित करना है। तो अत्यधिक गर्म सहारा, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी, अत्यधिक सूखा चिली। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, तो यह 22 दिसंबर है। इसकी व्याख्या है उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत अर्थात 21 से 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। इसके विपरीत ग्रीष्म अयनांत के उत्तर अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में 20 या 21 जून को वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। इसके विपरीत 20 या 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और 20 या 21 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है दक्षिण गंगोत्री स्थित है, तो अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो आल्प्स है।
इसकी व्याख्या है आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैक है, जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर है। यह नवीन मुर्दार पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है तो अमेजन नदी है। इसकी व्याख्या है अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है तथा प्रवाह की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 6387 किलोमीटर है, जबकि लंबाई की दृष्टि से नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी 6650 किलोमीटर नदी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं तो जगह राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट है रांची शहर स्थित है तो यह झारखंड में स्थित है। रांची शहर से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा डैश प्रतिशत पूर्ति कोयले से में होती है तो इसका आंसर होगा 67%। नेक्स्ट है भारत का 40% सड़क परिवहन होता है तो राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। भारत का 40% सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़क का मात्र 2% ही है। नेक्स्ट है भारत की सिंचाई क्षमता का 47.8% पूरा होता है तो यह हो जाएगा लघु एवं बृहद परियोजनाएं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः होती है तो दक्षिण पूर्व मानसून से। अब हम लोग देखते हैं 53वीं से 55वीं बीपीएससी द्वारा पूछे गए ज्योग्राफी के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है तो हो जाएगा जमशेदपुर। इसकी व्याख्या है टिस्को संयंत्र झारखंड राज्य में जमशेदपुर में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी। यह निजी क्षेत्र में कार्यरत लौह इस्पात संयंत्र है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है तो हो जाएगा उत्तरकाशी। इसकी व्याख्या है गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है। भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों के संगम देवप्रयाग से वास्तव में यह नदी गंगा कहलाती है। फतेहपुर, कानपुर एवं भागलपुर शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इसकी जलवायु में भिन्नता का कारण है तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता। नेक्स्ट है झारखंड में कोयला की खानें स्थित है तो झरिया में। इसकी व्याख्या है झारखंड में स्थित प्रमुख कोयला खानें झरिया, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, उत्तरी एवं दक्षिणी करनपुरा, ललमटिया, डाल्टनगंज इत्यादि है, जबकि झरिया से राज्य का लगभग 50% कोयला निकाला जाता है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है तो ये बिहार एवं उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या में सबसे अधिक है तो ये होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है भारतीय कोयला उद्योग में निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें तो इसका आंसर होगा निम्न कोटि की कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा। दूसरा धुलाई संस्थानों की उपयोगिता क्षमता में कमी। तीसरा कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता। चौथा कार्य संचालन कीमतें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है तो यह कपास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है तो बलुई मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होता है तो चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट है महाद्वीप अलग कैसे हुए तो इसका आंसर होगा विवर्तनीय क्रिया से अलग हुए। इसकी व्याख्या देखिए विवर्तनीय क्रिया के परिणाम स्वरूप महाद्वीप एक दूसरे से पृथक हुए। वेगनर द्वारा प्रस्तुत महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में विश्व के संपूर्ण महाद्वीप एक में मिले थे जिन्हें पैंजिया नाम दिया गया। यह स्थलखंड चारों ओर से विशाल जल भाग पैंथनासा के नाम से था। कालांतर में पैंजिया के विखंडन होने से विघटित भाग के प्रभावित होने से विभिन्न महाद्वीपों और महासागरों की वर्तमान स्थिति प्राप्त हुई है। 1960 में हैरी हेस ने अपना प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार सभी महाद्वीप महासागर विभिन्न प्लेटों के ऊपर स्थित है जो हमेशा संचरणशील है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इसका आंसर होगा निहारिका। इसकी व्याख्या है, निहारिका अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है जो गैस और धूल कणों के मिलकर बना होता है। प्रकाश एवं मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जो सूर्य के परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है, अरब सागर की पानी का औसत खारापन है तो 25 ppt है। इसकी व्याख्या है, अरब सागर की पानी का औसत लवणता का खारापन लगभग 25 ppt है, जबकि महासागरों में औसत की लवण 35% है। समानतः सागरीय जल में लवण पदार्थ घुले रहते हैं, जिसे सागरीय जल की लवणता कहते हैं। नेक्स्ट है, कायरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। नेक्स्ट है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये चीन में स्थित है। इसकी व्याख्या है, तकला मकान मरुस्थल चीन में के तारिम बेसिन में स्थित है। इसके उत्तर में तियाशान पर्वत और दक्षिण में कुनलुंग पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। यह मरुस्थल लगभग 3,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस मरुस्थल में बालुका स्तूपों के निरंतर बदलते रहने का स्वरूप दिखाई देता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो यह बाल ऑफ मंडेव। इसकी व्याख्या है, बाल ऑफ मंडेव जल संधि यमन और जेवितु के मध्य स्थित हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, जबकि ओमान एवं ईरान को अलग करती है। बास्फोरस जल संधि काला सागर एवं मारमरा सागर को जोड़ती है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है, नाइन्टीज रीज कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किस देश की राजधानी नहीं है? तो सिडनी। इसकी व्याख्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, जबकि सिडनी ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स प्रांत में स्थित मात्र एक शहर है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है? तो ये चीन है। इसकी व्याख्या है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन वाला देश चीन है। इसके पश्चात यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और रूस का स्थान आता है। कोयले से संचित भंडार की दृष्टि से यूएसए का प्रथम स्थान है। इसके बाद क्रमशः रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया एवं भारत का स्थान आता है। नेक्स्ट है, वलय क्रिया किसका परिणाम है? तो यह पर्वत निर्माणकारी बल। इसकी व्याख्या है, वलय क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। कोबर के अनुसार चट्टानों की कठोरता, कोमलता, दबाव एवं संपीड़न के कारण चट्टानों में वलय मोड़ पड़ जाते हैं, जिसके वलित पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे हिमालय, रॉकी और एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है? तो नदियाँ। इसकी व्याख्या है, महासागरों की उत्पत्ति के समय ही अधिकांश लवण जिसके जल में घुल जाते हैं स्थलीय भूभागों में होकर सागरों में गिरने वाली नदियाँ तथा सागरीय लहरों से तटीय भागों में किए जाने वाले अपरदन के परिणाम स्वरूप लवणों को कुछ न कुछ मात्रा निरंतर महासागरों में मिलती ही रहती है। अतः इसके कारण उसके जल में लवणता की मात्रा में वृद्धि हो जा रही है। नेक्स्ट है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं, तो इसका आंसर होगा शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। नेक्स्ट है 56वीं से 59वीं बीपीएससी द्वारा आयोजित भूगोल के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो यह हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। इसकी व्याख्या देखिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है, जबकि नर्मदा और ताप्ती खंबात की खाड़ी में और लूनी कच्छ की रन में गिरती है। नर्मदा तथा ताप्ती के बीच सतपुरा पर्वत स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती अपने मुहाने पर सेंचुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, भारत में यरलुंग नदी किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र। इसकी व्याख्या है, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यरलुंग नदी के नाम से जानी जाती है। इसे तिब्बत में सांगपो भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र औसत हेक्टेयर कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा
व्याख्या में देखें, भारत में प्रति व्यक्ति वन उपलब्धता 0.08 हेक्टेयर है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 0.64 हेक्टेयर है। जबकि भारत की कुल क्षेत्रफल के लगभग 33% भाग पर वन होना पर्यावरणीय दृष्टि से आवश्यक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो बिहार। इसकी व्याख्या है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से केवल 52.79 लाख हेक्टेयर पर ही वास्तव में कृषि होती है। सर्वाधिक फसल सघनता बक्सर में 82.7% तथा न्यूनतम दरभंगा में है। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर स्थित है। इसकी व्याख्या है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर अवस्थित है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट के पास से निकलती है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो डिगबोई असम में है। डिगबोई में तेल क्षेत्र तथा नहरकटिया में रिफाइनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लॉ एक्ट से संपन्न है? तो ये मध्य प्रदेश और उड़ीसा। इसकी व्याख्या है, भारत में लॉ एक्ट उत्पादन में उड़ीसा का प्रथम स्थान है। इसके बाद क्रमशः कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़ व झारखंड का स्थान है। यहाँ हेमेटाइट किस्म का लॉ एक्ट पाया जाता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में मैग्नेटाइज किस्म का लॉ एक्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये थे कोपरनिकस। इसकी व्याख्या है, दार्शनिक कोपरनिकस का यह कथन था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण एवं गति के नियम प्रतिपादित किया। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया और अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के खोज के लिए आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। नेक्स्ट है, पेनाइल यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत के उदाहरण हैं, तो ये पुरानी पर्वत श्रृंखला के। नेक्स्ट है, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में उन शहरों से मिलाना है, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, तो ये हो जाएगा रॉटरडैम, डाइन, पेरिस, सीन, बुडापेस्ट, डेब्यूब, वाशिंगटन, पोटोमैक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो ये लंदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी स्थित है? तो गुड़गांव में। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो ये कनाडा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो ये लेह है, जहाँ 8 से 9 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो हरियाणा में नहीं की गई है। इसकी व्याख्या है, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा तथा पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती, जबकि महाराष्ट्र में वहाँ केवल कुल जनसंख्या का 9.4%, छत्तीसगढ़ में 30% और कर्नाटक में 7% जनजातियाँ पाई जाती हैं। अब हम लोग देखते हैं 60 से 62वीं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। तो पहला है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है? तो ये 3य स्थान पर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में से कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो सोना खनन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कणीय तत्व क्या है? तो वायु प्रदूषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो पम्पास नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। इसकी व्याख्या है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। मकर रेखा पर स्थित होने तथा पूर्व पश्चिम विस्तार होने से यह सूक्ष्म महाद्वीप है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल यहीं पर स्थित है, जो कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत के राजस्थान में थार मरुस्थल और उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शहरों में से कौन औसत लवणता सर्वाधिक है? तो मृत सागर।
इसकी व्याख्या है सागरीय जल के भार और उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को लवणता कहते हैं। सागरों में लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी है। नदियाँ सागर तक लवण पहुँचाने वाले कारकों में सर्वप्रमुख महासागरों की औसत लवणता 35% है। विश्व में सर्वाधिक लवणता तुर्की वन झील में पाई जाती है, जबकि सागरों में यह मृत सागर सर्वाधिक है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है तो बेंगलुरु, बाइवान, कोरबा, एल्युमिनियम, जमशेदपुर, लोहा इस्पात, मलाजखाम, ये तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है तो नीलगिरी पहाड़ी। इसकी व्याख्या है नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथि है जहाँ पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत आकर मिलते हैं। इसका सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा है जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी या उट्टकमंड नीलगिरी में स्थित है। पाल घाट दर्रा नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है जो तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है, जबकि एन्नामुडी दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है तो ये खेतरी में है। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है तो इसका आंसर होगा दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित लॉ अयस्को में बेलाडीला में किसका खनन होता है तो हेमेटाइट। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है तो जम्मू कश्मीर करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं तो इसका आंसर होगा देवप्रयाग। नेक्स्ट है निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। नेक्स्ट है तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है तो इसका आंसर हम लोग देखें तेल नदी नरमपुर उड़ीसा, महानदी सोनपुर इसका संगम स्थान है। उद्गम स्थान नवरंगपुर उड़ीसा में है। बागमती का महाभारत श्रेणी नेपाल में है और मुहाना यह संगम गंगा नदी खगड़िया बिहार में है। घाघरा सरयू नदी है तो इसका उद्गम स्थान नामपा श्रेणी नेपाल में है और मुहाना गंगा नदी छपरा बिहार। गंडक नदी का हो जाएगा उद्गम स्थान अन्नपूर्णा मांगमोट और कास्तांग नेपाल और तिब्बत में है और गंगा नदी पहलेजा घाट सारण बिहार में मुहाना है। कमला नदी का उद्गम स्थान महाभारत श्रेणी जबकि मुहाना गंगा नदी कटिहार है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है तो हरियाणा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 और 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या थी तो 17.64 थी। अब हम लोग देखते हैं 63वीं बीपीएससी द्वारा पूछे गए ज्योग्राफी के क्वेश्चन। तो पहला है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम थी तो बिहार। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि हम लोग व्याख्या देखें 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या 1 मिलियन थी। धीरे धीरे बढ़कर ईस्वी के शुरू में यह 200 मिलियन हो गई। 500 मिलियन का आंकड़ा 1500 ईसा में और 1 बिलियन का आंकड़ा 1810 ईस्वी में पार हो गया था। दुनिया की वर्तमान जनसंख्या 7.2 बिलियन है तथा संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जनसंख्या 2050 में 9.6 बिलियन हो पाएगी। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है तथा उनमें भी सर्वाधिक जनसंख्या चीन एवं भारत की है। भारत की जनसंख्या 125 करोड़ है जो पूरे विश्व की जनसंख्या की 17.36% है। नेक्स्ट है कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है तो मध्य अमेरिका और प्रशांत महाप्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्र बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है तो ये होगा पीटर्सबर्ग प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है तो सेंटोस। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है तो अरुणाचल प्रदेश पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है तो यह जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है तो 22%।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत की जनसंख्या के अध्ययन में से कौन सा जनसंख्या वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है, तो 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं, तो कोयम्बटूर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है, तो यह केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है, तो हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। इसकी व्याख्या है राष्ट्रीय राजमार्ग एक को 27 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया और यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। इलाहाबाद से हल्दिया के बीच तक का यह जलमार्ग गंगा भागीरथी एवं हुगली नदी तंत्र के अंतर्गत है। इस जलमार्ग का लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह जलमार्ग उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं पश्चिमी बंगाल से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 असम से सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी में 891 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 का विस्तार केरल एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्र में है। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसकी संपूर्ण भाग में 24 घंटे की नौकायान की सुविधा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा खनन के लिए है। अब हम लोग देखते हैं 64वें विश्व द्वारा पूछे गए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक स्थल रूप देश है, तो हंगरी है। इसकी व्याख्या है वह देश जिसकी सभी सीमाएं केवल स्थल से घिरी हो और तथा समुद्र, सागर अथवा महासागर आदि के प्रत्यक्ष पहुंच न हो तो उसे स्थल रूप देश कहते हैं। वर्तमान में कुल 49 देश, 5 आंशिक रूप से मान्यता प्राप्त देश हैं जो 1 से अधिक देशों की स्थलीय सीमाओं से घिरे हैं। इसमें यूरोप के 17 स्थल रूप देश हैं जिनमें से हंगरी भी एक देश है जो स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, स्लोविया और ऑस्ट्रिया से घिरा है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा द्वीप दैनिक क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो जगह बोर्नियो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, तो पम्पाच नहीं है। नेक्स्ट है वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का उत्पादन करता है, तो ये हो जाएगा सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा भुवन पहाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाथुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कड़े वाष्प मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है, तो कश्मीर, हिमालय में पाई जाती है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग ये 31 था। नेक्स्ट है जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी, तो 65.5% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, तो चादरी अवरक है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।